संजय सिंह जी, इस वक्त जो विवाद चल रहे हैं उनकी उनके तफसील देने का कोई अर्थ नहीं है। विवाद जो चल रहे हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर या दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और आप लोगों का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के चक्कर में है, यानी कि दिल्ली की सरकार गिराने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रश्न ये है कि क्या आम आदमी की सरकार, 68 विधायकों की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा 68 नहीं, 8 विधायक हैं भारतीय जनता 62 पार्टी के जी, और 62 हैं आपके। तो वो इतने विधायक, आपके कितने विधायक वहां चले जाएंगे कि आपकी सरकार गिर जाएगी? ये डर क्यों लगना है आपकी पार्टी के अंदर? ये डर कैसे पैदा हो रहा है? देखिए आलोक जी, डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जो प्रयोग इन्होंने शिंदे के साथ किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने इनका फेल कर दिया। आप देखिए इनका काम करने का तरीका क्या है। ये पहले ईडी छोड़ते हैं, फिर सीबीआई छोड़ते हैं, फिर अपनी जांच एजेंसियों को लगाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे एसीबी हो, और बाद में फिर दबाव बना के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मैं उदाहरण कुछ देना चाहूंगा बड़ी तफसील के साथ। मुकुल राय जी को ईडी की नोटिस होती है नारदा शारदा में, स्कैम में, जिसके खिलाफ खुद बीजेपी कहती है बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और जैसे ही उनको ईडी की नोटिस मिलती है, उसके एक हफ्ते के अंदर मुकुल राय और वो तमाम लोग जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में थे, वो सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वाटर घोटाले पर आसाम के अंदर बीजेपी ने एक बुकलेट जारी की थी कि हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है। बाद में उन्हीं हेमंत विश्व शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे चुनाव में कहा, पवार साहब चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। सुबह 6:30 बजे उनके साथ शपथ ले लेते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, येदुरप्पा के माइनिंग घोटाले में कोई जांच हुई? व्यापम घोटाले में कोई जांच हुई? और दिल्ली के अंदर जो ये काम करने जा रहे थे मनीष सिसोदिया ने, उसका खुलासा किया। जो प्रयोग ये शिंदे के साथ कर रहे थे, जिसमें ईडी का इन्होंने खुलेआम इस्तेमाल किया, वही प्रयोग ये यहाँ पे करना चाह रहे थे। 14 घंटे की छापेमारी हुई आलोक जी, 14 नहीं, घंटे की ये जो बात आप संजय जी कह रहे हैं, इससे कोई नाइतफाकी नहीं हो सकती है कि बड़ा पूरे भारत में अनेक उदाहरण मौजूद हैं जो आप गिना सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, दिल्ली में आपकी पार्टी के अंदर क्या आपको ये डर है कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसे कमजोर कोई हो सकता है? और दूसरा, मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप ही है, क्योंकि अभी तक उसके समर्थन में कोई सबूत आप लोगों ने सामने नहीं रखा है। ये बात कही गई है कि उसके सबूत हैं, तो आप उसको सीधे सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो होगा, वो रजिस्टर्ड जिसकी में एंट्री करके वो अनवांटेड मेहमान आया था। आलोक जी, जब हमारी 28 सीट थी, उस वक्त भी हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था और तब हमने कहा था कि हमारे विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सारे लोगों ने हमारी बातों को इनकार किया। बीजेपी ने सिरे से खारिज किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं। फिर हमने अपने एक विधायक के माध्यम से बीजेपी का एक नेता, जो शेर सिंह डागर शायद नाम था उसका स्टिंग ऑपरेशन करवाया विधायक से और उसको सार्वजनिक किया, तब लोगों को भरोसा हुआ। समय आने पे सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे, उसकी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन पिछली जितनी भी ज्वाइनिंग, वहां तो आपको स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन अभी मैं तो वही आपसे कह कल आपके प्रवक्ता ने कहा कि सबूत मौजूद हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जो जितनी भी ज्वाइनिंग इन्होंने कराई, किसी एक व्यक्ति ने अभी तक बताया क्या? चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो कर्नाटक का ऑपरेशन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का ऑपरेशन हो। दरअसल इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस साबित हुआ, इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि सिसोदिया जी का ये सामने आके बोलना अपने आप में सबूत है कि जो प्रयोग ये दूसरी जगहों पे कर रहे थे, वो हमने यहाँ पे होने नहीं दिया।